हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल कथा में हमने विश्राम लिया था कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी, नारद जी भगवान शिव से मिलने आते हैं और जब उन्हें ये ज्ञात होता है कि महादेव तो पहले से ही जानते थे सब कुछ जलंधर के बारे में, तो उन्हें बहुत हैरानगी होती है। नारद मुनि तो यहाँ तक कहते हैं कि प्रभु आप धन्य हैं कि आप अपनी समस्याओं में व्यस्त होने के बाद भी आपने समस्त संसार का ध्यान रखा हुआ है। तो ब्रह्मा जी जब ये बोलते हैं कि आपको कुछ करना चाहिए था जलंधर के बारे में, आपने अभी तक कुछ किया क्यों नहीं, तो महादेव बोलते हैं मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे हिसाब से तो जलंधर ने ऐसा कोई कार्य किया ही नहीं अब तक जो धर्म के विरुद्ध होता। तो जब उसने कुछ किया ही नहीं तो मैं अभी कैसे कुछ कर सकता हूँ। उधर दूसरी ओर जलंधर को शुक्राचार्य जी ने कहा कि तुम्हारा सुरक्षा कवच सिर्फ एक धर्मपरायण पतिव्रता स्त्री से विवाह करने पर ही हो सकता है, तो इसलिए अब तुम्हारा युद्ध से पहले विवाह करना अति आवश्यक है। जलंधर मना कर देता है कि नहीं, मैं किसी और झंझट में नहीं पड़ना चाहता, मैं अपने लक्ष्य से नहीं भटकना चाहता, मेरा लक्ष्य इस समय युद्ध है। आप चिंतन कर रहे हैं मेरे विवाह पर और मैं चिंतन कर रहा हूँ युद्ध पर, तो मुझे आप मेरे चिंतन के साथ रहने दीजिए, मुझे विवाह नहीं करना है। उधर माता पार्वती, जिनको कि अष्टांग योग का, जिन्होंने अपना दूसरा चरण भी पूर्ण कर लिया है, तो महादेव कहते हैं कि अब उसके 6 चरण रह गए हैं जिन्हें पूर्ण करना बहुत आवश्यक है और उसके बाद ही मैं जलंधर का कुछ करूँगा। तो इसीलिए महादेव माता पार्वती के पास जाकर अगले चरण की तैयारी आरंभ करते हैं। ऋषि दधीची कहते हैं कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब माता बिना किसी रुकावट के अगला चरण शुरू कर देंगी। भगवान शिव कहते हैं शुरू तो वो कर लेंगी ऋषि दधीची, लेकिन आने वाला समय अन्य प्रकार की कठिनाइयों को लेकर सामने आएगा, अन्य प्रकार की कठिनाइयों को, और इन परिस्थितियों की जटिलता से उबरने के लिए आपको भी कुछ कार्य करने होंगे। हो सकता है कि संसार के उद्धार हेतु आपको बहुत बड़ा त्याग भी करना पड़े, तो क्या आप तत्पर हैं? ऋषि दधीची कहते हैं जब कभी आपको मेरे त्याग की आवश्यकता हो ना प्रभु, आप सिर्फ मुझे एक इशारा भर कर दीजिएगा, मैं सदैव तत्पर रहूँगा, सदैव तत्पर। और वैसे भी प्रभु, अगर ये जीवन आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो जाए तो इससे ज़्यादा गर्व की बात और क्या हो सकती है मेरे लिए। मैं तो स्वयं को गर्वान्वित महसूस करूँगा कि मैं आपके किसी काम आ सका। तो आप मुझे अवश्य बताइएगा, जो भी मुझे आपने कोई कार्य सौंपना होगा आप मुझे कहिएगा, वो कार्य अवश्य पूर्ण होगा। उधर माता पार्वती अपने त्राटक से उठ खड़ी हुई, त्राटक पूर्ण हुआ, गुरु के समक्ष जाती हैं, उनके चरण वंदना करके आशीर्वाद लेती हैं। तो वो कहती हैं कि गुरु जी, इस बार ध्यान में मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें देखी, ऐसी ऐसी चीज़ें देखी जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं करी थी, कभी कल्पना नहीं करी थी। और हमें तो अब ऐसे लगने लग गया है कि जैसे अब हम अपना उद्देश्य अवश्य प्राप्त करेंगे। और गुरुजी, सबसे बड़ी बात हम आपको बताना चाहते हैं, न जाने क्यों परंतु हमें ऐसा लगा कि जैसे हम बाल योगी गणेश को पहले से जानते हैं, हमें लगा कि हम इन्हें पहले से अच्छे से जानते हैं। गुरुजी, हमें पूरा विश्वास है, हमें तो अपनी सफलता की अब अनुभूति भी होने लगी है। आपके मार्गदर्शन से हमें लगता है कि हम अवश्य सफल होंगे। तो भगवान शिव कहते हैं कि इतनी छोटी सी उपलब्धि को सफलता का सूचक समझना उचित नहीं है कन्या। अभी जो कुछ तुमने देखा ना, वो बहुत एक छोटी उपलब्धि है, अभी तो तुम्हें बहुत आगे जाना है। कल आपकी अगली प्रक्रिया जो है हम उसे आरंभ करेंगे। तो वो हाथ जोड़कर माता पार्वती वहाँ से प्रस्थान करती हैं। तो गणेश जी बोलते हैं, पिताजी, अगर माता ने दोनों चरण पार कर लिए हैं, अष्टांग योग के प्रथम 2 चरण, तो उनकी कोई भी स्मृति लौटी क्यों नहीं है? भगवान शिव कहते हैं लौटेगी पुत्र, अवश्य लौटेगी। उसे 8 चरण पूर्ण करने ही होंगे, तभी उन्हें अपना बोध हो पाएगा। और इस वियोग का अस्त होना तो तय है, वो तो होना ही होना है, इसलिए तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारी माता अपनी स्मृतियों को वापस अवश्य प्राप्त करेगी।
तो उनको बहुत अच्छा लगता है गणेश जी को। उनको पूरा विश्वास है कि महादेव जो कह रहे हैं वो सत्य है और एक दिन वो अपनी माता को प्राप्त करके ही रहेंगे। अगले दिन माता पार्वती भगवान शिव के समक्ष पहुंचती हैं, क्योंकि आज एक अगली प्रक्रिया आरंभ होनी है। तो जैसे ही वो पहुंचती हैं, माता पार्वती प्रणाम करती हैं, तो महादेव कहते हैं आसन ग्रहण करो, आसन ग्रहण करो कन्या। तो माता पार्वती क्या करती हैं, फटाफट बैठ जाती हैं। तो महादेव कहते हैं कन्या, मैंने बैठने को नहीं कहा। तो माता पार्वती फटाफट खड़ी हो जाती हैं। महादेव कहते हैं मैंने तो खड़े होने को भी नहीं कहा, मैंने कहा है आसन ग्रहण करो। अब गणेश जी भी परेशान कि ये पिताजी कह क्या रहे हैं, ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, कौन सा आसन ग्रहण करें माता। जब वो बैठती हैं तो कहती हैं मैंने बैठने को नहीं कहा, जब वो खड़ी होती हैं तो कहते हैं मैंने खड़े होने को नहीं कहा, तो आखिर माता करें क्या। इधर माता पार्वती भी परेशान, उन्हें भी समझ नहीं आता। तो महादेव कहते हैं नेत्र बंद करो, नेत्र बंद करो कन्या, अपने भीतर झांक कर बताओ कि क्या तुम स्थिर हो, क्या तुम पूर्ण रूप से सुखी हो कन्या। तो माता पार्वती जब अपनी आंखें बंद करती हैं तो उन्हें वही कभी आग जलती नजर आ रही है, कभी कुछ, उनको दुनिया भर की चीज़ें नजर आने लग जाती हैं। माता पार्वती कहती हैं नहीं, ना तो मैं स्थिर हूँ, ना मैं पूर्ण रूपेण सुखी हूँ। तो शिव कहते हैं कि ठीक है नेत्र खोलो। तो माता पार्वती नेत्र खोल देती हैं। महादेव कहते हैं कि तुम जीवन में जो भी कर रही हो, जब तुम स्थिर और सुखी हो तब वो आसन है। यानी कि यदि तुम सुखी होकर और स्थिर होकर कार्य नहीं करती हो तो वो तुम्हारा आसन नहीं है। अपने आप को जानने के लिए ये अति आवश्यक है कि क्या तुम अनेक प्रकार के आसन ग्रहण कर चुकी हो, और यदि नहीं तो कन्या तुम्हें अभी अनेकों प्रकार के आसन ग्रहण करने हैं। क्या हम आरंभ करें। अब देखिए, आसन ग्रहण करने हैं का अर्थ है, इसमें महादेव हमें बहुत से योगासनों के बारे में भी बताएंगे और महादेव हमें बहुत कुछ सिखाएंगे। जब तक व्यक्ति स्थिर नहीं हो जाता, उसका अर्थ उसका सिर्फ आसन पर बैठना, आसन ग्रहण करना नहीं होता। वो तो सिर्फ एक आसन पर बैठना होता है या आसन पर खड़े होना होता है। तो अब महादेव हमें विस्तार से समझा रहे हैं कि आसन ग्रहण करना क्या होता है। महादेव कहते हैं आरंभ करें। तो वो कहते हैं कि हाँ आरंभ, जी बिल्कुल गुरु जी, जैसी आपकी आज्ञा। तो महादेव कहते हैं ठीक है, अपने पाँव आगे को खोल कर बैठ जाओ, बिल्कुल सीधे। तो माता पार्वती अपने आसन पर बैठती हैं, अपने पैरों को बिल्कुल अपने सामने खोल कर रख लेती हैं, दोनों पैरों को, यानी कि बिल्कुल अपने समक्ष। कहने का तात्पर्य है कि वो सुखासन में नहीं बैठती या वो पद्मासन में नहीं बैठती, वो अपने पैरों को बिल्कुल अपने समक्ष करके बैठ जाती हैं। जैसे ही उनको इस प्रकार से महादेव बिठाते हैं तो कहते हैं चरण स्पर्श करो। तो माता पार्वती फटाफट उठने लगती हैं, तो कहते हैं मेरे नहीं, अपने चरण स्पर्श करो। अब माता पार्वती आगे होकर झुक कर अपने चरणों को, अपने पैरों को छूने की कोशिश करती हैं, परंतु उनके हाथ तो उनके पैरों तक पहुंचते ही नहीं हैं। देखिए, जो लोग योगासन नहीं करते हैं या जो लोग ओवरवेट होते हैं, अगर वो चाहें कि वो बैठकर अपने पैरों को अपने समक्ष करके अपने पैरों को छू लें अपने हाथों से, तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। माता पार्वती भी ने भी, अभी तो वो राजकुमारी हैं, उन्होंने योगासन नहीं किए हैं, वो अपने पैरों को छूने का प्रयत्न करती हैं परंतु छू नहीं पाती हैं, बिल्कुल भी नहीं छू पाती हैं। तो महादेव कहते हैं कि ये भूल जाओ कि तुम्हें अपने शरीर को खींचना है, क्योंकि माता पार्वती क्या करती हैं, बैठकर अपने हाथों को और आगे और आगे और आगे खींचने का प्रयास करती हैं ताकि किसी प्रकार से अपने चरणों को छू सकें, परंतु वो नहीं छू पाती हैं। तो महादेव कहते हैं कि कन्या, ये भूल जाओ कि तुम्हें अपने शरीर को खींचना है। तुम अपने मन की सीमा रेखाओं को खोलो, उन्हें फैलाओ। जितनी दूर तुम लेकर जाओगी अपने मन को, उतने ही नए विचारों का आगमन होगा, और जितना ही नए विचारों का आगमन होगा उतना ही तुम्हारा शरीर भी खुलेगा। माता पार्वती लंबी गहरी सांसें लेकर अपने मन को खोलती हैं, अपने मन के अंदर अनेकों विचार उत्पन्न करती हैं कि किस प्रकार वो अपने पैरों को छू रही हैं, और देखते ही देखते माता पार्वती अपने पैरों को अपने हाथों से छू लेती हैं। महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं कि तुमने ये आसन ग्रहण किया, यानी कि इस आसन में तुमने सफलता प्राप्त कर ली। देखो, तुमने बैठकर अपने पैरों को छू लिया। फिर उसके बाद वो एक वृक्ष के पास उनको लेकर जाते हैं और वृक्ष के पास ले जाकर बोलते हैं कि इस वृक्ष को देखो कन्या,
ये हमारी तरह होते हैं, ये जो वृक्ष होते हैं ये हमारी तरह होते हैं, इनका जन्म भी होता है, इनकी मृत्यु भी होती है। किंतु एक फर्क है इंसान में और वृक्ष में। इंसान के अंदर निस्वार्थ भावना नहीं होती, निस्वार्थ काम की भावना बहुत कम होती है, जबकि वृक्ष पूरी तरीके से निस्वार्थ होते हैं, वो स्थिर होते हैं, वो धैर्यवान होते हैं। वृक्ष कभी नहीं सोचता कि मैं अपना फल इसको दूंगा उसको नहीं दूंगा। वृक्ष कभी नहीं सोचता कि मैं अपनी छाया इस व्यक्ति को दूंगा उस व्यक्ति को नहीं दूंगा, या इस इंसान को दूंगा तो मैं जानवर को नहीं दूंगा। नहीं, वृक्ष की सेवा हमेशा निस्वार्थ होती है। बस यही फर्क है एक इंसान में और एक वृक्ष में, अन्यथा वृक्ष हमारे समान हैं, हमारी तरह जन्म लेते हैं और हमारी तरह ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। महादेव कहते हैं कि अब इस वृक्ष की ओर अपना ध्यान केंद्रित करो कन्या। तो माता पार्वती उस वृक्ष को लगातार देखना शुरू कर देती हैं। जिस प्रकार से पहले महादेव ने अपने नेत्रों में ध्यान केंद्रित करवाया था, त्राटक करवाया था, अब महादेव उन्हें विभिन्न आसन करवा रहे हैं। विभिन्न आसनों में उन्होंने अभी माता पार्वती से अपने चरण छूने का आसन करवाया। अब वो कहते हैं कि अपना ध्यान इस वृक्ष पर केंद्रित करो। माता पार्वती ध्यान केंद्रित करती हैं। महादेव कहते हैं कि अब बिना अपनी एकाग्रता को भंग किए हुए एड़ी उठाकर एक पैर पर खड़े हो जाओ और वृक्ष से एकाकार हो जाओ कन्या। माता पार्वती अपने एक पैर की एड़ी उठा लेती हैं, पंजों के बल खड़े हो जाती हैं, दूसरा पैर अपने जंघा के ऊपर धारण करती हैं और वृक्ष के समान एक पांव पर खड़े होने का प्रयत्न करती हैं। महादेव कहते हैं अब अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लो, ये तुम वृक्ष आसन में खड़े हो जाओगी। वो अपनी दोनों हाथ ऊपर उठाकर हाथ जोड़ लेती हैं। महादेव कहते हैं अब तुम ऐसे ही खड़े रहो, जब तुम्हें लगे कि एकाकार हो गई हो तब अपनी स्थिरता को भंग किए बिना अपने नेत्र बंद कर लो। लेकिन ये क्या, माता पार्वती तो भी एक आध सेकंड ही खड़ी होती हैं, उनका जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है और वो गिरती हैं। महादेव कहते हैं फिर प्रयास करो। माता पार्वती फिर एड़ी पे खड़ी होती हैं, फिर अपना एक पाँव उठाती हैं, फिर दोनों हाथ ऊपर करके फिर प्रयास करती हैं। जितनी बार वो प्रयास करती रहती हैं वो थोड़ी देर खड़ी हो पाती हैं, परंतु उनका ध्यान एकाग्रता नहीं हो पाती, वो बार बार गिर जाती हैं। महादेव कहते हैं जब तक तुम प्रयास करती रहो, जब तक तुम सफल ना हो जाओ, प्रयास करती रहो कन्या। गणेश चलो यहाँ से, कन्या को प्रयास करने दो। और गणेश जी को लेकर वो वहाँ से प्रस्थान कर देते हैं। महादेव और माता पार्वती अकेले प्रयास करती रहती हैं, अकेले प्रयास करती रहती हैं कि किस प्रकार से मुझे इस आसन में सफलता प्राप्त करनी है, मुझे एक पग पर खड़े होना है। और लगातार अभ्यास करते 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 आखिर माता पार्वती को सफलता प्राप्त हो जाती है। जब उन्हें सफलता प्राप्त होती है, महादेव गणेश वापस आते हैं, उन्हें देखते हैं कि कैसे एकाग्रचित होकर एक पाँव के ऊपर दोनों हाथ ऊपर किए माता पार्वती कब से खड़ी हैं। बहुत खुश होते हैं। महादेव कहते हैं, गणेश जी बोलते हैं पिताजी माता ने यह आसन अब ग्रहण कर लिया ना? तो महादेव कहते हैं हाँ पुत्र, और इस आसन को मैं इस समय तुम्हारी माता को एक आनंद अनुभूति हो रही है, एक अजीब से सुख की प्राप्ति हो रही है। और एक बात और बताऊं तुम्हें मैं गणेश, इस आसन को करने वाले व्यक्ति को वही आनंद अनुभूति होगी, वही सुख की प्राप्ति होगी जो इस समय पार्वती को हो रही है। अब हमें अगले चरण की प्रक्रिया आरंभ करनी है। अब देखिए, इसीलिए कहा जाता है जितने भी ऋषि मुनि हैं वो इसी आसन में खड़े होकर तपस्या करते हैं। क्यों? क्योंकि इस आसन में खड़े होने से वाकई हमें एक आनंद अनुभूति होती है। ये और मैं आपसे कहूँगी, आप सबसे कथा सुनने वालों से, आप भी ये आसन अवश्य कीजिए, चाहे कुछ सेकंड के लिए कीजिए। 1 मिनट के लिए नहीं होता तो कोई बात नहीं, कुछ सेकंड के लिए कीजिए, लेकिन ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे करने से आपको पता चलेगा कि सुख क्या होता है। महादेव कहते हैं कि कन्या अब तुम अपने नेत्र खोल सकती हो। माता पार्वती धीरे से अपने नेत्र खोलती हैं। महादेव कहते हैं आओ मेरे साथ। अब तीनों चल पड़ते हैं, गणेश जी, महादेव और माता पार्वती। जब तीनों चल पड़ते हैं तो गणेश जी कहते हैं कि अब आप कहाँ लेके जा रहे हैं? तो गुरुजी आप कहाँ ले जा रहे हैं? तो गणेश जी को इशारा करते हैं सामने पर्वत की ओर कि हम पर्वत के पास जा रहे हैं। तो गणेश कहते हैं गुरुजी, यहाँ पर वो उन्हें पिताजी नहीं कहेंगे क्योंकि माता पार्वती भी साथ हैं। तो कहते हैं गुरुजी
क्या अब माता को इस पर्वत के साथ एकाकार होना पड़ेगा? महादेव कहते हैं हाँ, परंतु उससे पहले तुम्हारी माता को कुछ तैयारियां भी करनी होंगी, कुछ तैयारियां अति आवश्यक हैं। पहले तुम्हारी माता वो करेगी, तब मैं उसे पर्वत से एकाकार करवाऊंगा। अब हम थोड़ी सी जलंधर के बारे में बात करते हैं, चर्चा करते हैं, क्योंकि जलंधर भी तो शिवांश है। जलंधर को मैंने आपको बताया था कि महारानी जो राजकुमारी वृंदा हैं वो अपने महल में ले आती हैं, उनका उपचार शुरू हो जाता है, वो ठीक होने लग जाते हैं। जैसे ही होश आता है जलंधर को, वो कुछ अपने असुर सैनिकों को बुलाकर, जो प्रमुख होते हैं, फिर से युद्ध की तैयारियां, युद्ध की चर्चा में संलग्न हो जाते हैं। अभी वो कुछ असुरों के साथ वार्ता कर रहे होते हैं कि वृंदा वहाँ आ जाती है और आकर रोकती हैं कि असुरराज, ये कक्ष जो है ये विश्राम के लिए है, युद्ध की वार्ता के लिए नहीं है। युद्ध की वार्ता के लिए यहाँ पर कोई स्थान नहीं है, आप यहाँ पे युद्ध की वार्ता नहीं कर सकते हैं। राजकुमारी वृंदा जब इस स्वर में बात करती हैं तो एक जो दैत्य होता है वो क्रोधित हो जाता है, कहता है क्षमा करिए, क्षमा कीजिएगा देवी, आप जो भी हैं, परंतु इस समय आपको क्षमा मांगनी होगी असुरराज से। असुरराज से क्षमा मांगिए, किसी को अधिकार नहीं है कि वो हमारे असुरराज से इस तरीके से बात करें, इस लहजे से बात करें। आप भूल गई हैं कि आप किससे बात कर रही हैं। लेकिन जलंधर उसी समय उस असुर को रोक देता है, कहता है मत भूलो कि तुम राजकुमारी वृंदा से बात कर रहे हो, हम अतिथि हैं यहाँ पर, अतिथि। और आज अगर हम जीवित हैं, आज अगर आपके असुरराज जीवित हैं, तो सिर्फ और सिर्फ राजकुमारी वृंदा के कारण, इसलिए इन्हें पूरा अधिकार है कि वो मुझे निर्देश दें, भविष्य में ये गलती ना हो। अच्छा, अब असुर जो होते हैं वो वृंदा से माफ़ी मांगते हैं और वहाँ से प्रस्थान करते हैं। लेकिन जैसे ही असुर प्रस्थान करते हैं तो असुर राज जो होते हैं वो वृंदा को कहते हैं कि वृंदा, तुमने जो कहा मैंने तुम्हारा मान रख लिया, अपने असुरों के सामने अपने असुरों को डांट कर, क्रोधित होकर, परंतु तुमने जो किया वो भी सही नहीं था। तुमने जो किया वो सही नहीं था। जिस प्रकार से एक वैद्य के रूप में मैं तुम्हारा आदर करता हूँ, तुम्हें भी एक राजा के रूप में मेरा आदर करना चाहिए। वृंदा को ये बात महसूस होती है। वृंदा कहती है कि आप जलंधर, असुरराज, आप बात तो सत्य कह रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल उचित है। अब दोनों में वार्तालाप होता है। असुरराज काफ़ी हद तक स्वस्थ भी हो जाते हैं। जब स्वस्थ हो जाते हैं तो क्या होता है कि वो एक महल, महारानी राजकुमारी वृंदा के महल में विचरण करते हैं। विचरण करते करते वो एक कक्ष में पहुंचते हैं और तो वहां जाकर क्या देखते हैं कि एक देवता का विग्रह है उस महल में। और वो देवता क्या, नारायण का विग्रह होता है, हमारे विष्णु भगवान का। वो बहुत हैरान हो जाता है, कहते हैं पाताल लोक में देवता की मूर्ति, कौन पूजा करता है इसकी? तभी वृंदा आ जाती है, कहती है मैं पूजा करती हूँ इनकी, ये नारायण हैं और ये मेरे आराध्य हैं। जलंधर को बहुत क्रोध आता है, बहुत क्रोध। वो कहता है कि मैंने देवताओं की पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया है, ये बात तुम जानती हो? वृंदा कहती है कि आपने देवताओं की पूजा पर प्रतिबंध लगाया, बात सही है, परंतु किसी के विश्वास पर आप प्रतिबंध कैसे लगा सकते हैं? आप किसी के विश्वास पर कैसे प्रतिबंध लगा सकते हैं? मुझे इन किसकी पूजा करनी है, किसकी पूजा मुझे नहीं करनी है, ये मेरा व्यक्तिगत निर्णय है। और मुझे नारायण पर पूर्ण विश्वास भी है, और विश्वास की भावना मन से आती है, उसी किसी नियम से विवश नहीं किया जा सकता। मैं किस पर विश्वास करूं, किस पर ना करूं, मैं किसकी पूजा करूं, किस पर ना करूं, ये सब मेरे अपने विचार हैं, मेरी अपनी श्रद्धा है। आप मेरे विचारों पर अपना अंकुश नहीं लगा सकते। जलंधर कहता है परंतु जिन देवताओं ने असुरों के साथ सदैव विश्वासघात किया है, वो किसी असुर के विश्वास के पात्र नहीं बन सकते। तुम गलत कर रही हो, वो इस योग्य नहीं हैं, देवता इस योग्य नहीं है कि उनकी आराधना की जाए। और वैसे भी जो असुर देवताओं की भक्ति करते हैं वो असुर कहलाने के योग्य भी नहीं हैं। जैसे मैं कहता हूँ ना कि देवता इस योग्य नहीं है कि उनकी आराधना की जाए, तो जो असुर देवताओं की पूजा करते हैं वो असुर कहलाने के योग्य भी नहीं है। वृंदा कहती है कि नारायण की भक्ति में ना कोई असुर है और ना देवता है, वो केवल नारायण भक्त कहलाते हैं।
केवल नारायण भक्त और कुछ नहीं। अगर एक असुर नारायण की भक्ति करता है तो भी वो वैष्णव कहलाता है, नारायण भक्त करवाता कहलाता है। और यही अगर एक देवता या एक आम मनुष्य नारायण की भक्ति करता है तो भी वो सिर्फ नारायण भक्त कहलाता है, एक वैष्णव कहलाता है, और कुछ नहीं कहला सकता। वो नारायण भक्तों का संरक्षण करते हैं, उन्हें धोखा नहीं देते हैं, विश्वासघात नहीं करते हैं। यदि आप मेरे स्थान पर होते तो आपको मेरी श्रद्धा की अनुभूति होती कि मेरे अंदर नारायण के प्रति कितनी श्रद्धा है। जलंधर क्रोधित होता जा रहा है, कहता है और अगर तुम मेरे स्थान पर होती ना वृंदा, तो तुम्हें उस घृणा की अनुभूति होती जो उन देवताओं के लिए उपयुक्त है। बिल्कुल उपयुक्त है वो घृणा जो मेरे हृदय में है उन देवताओं के लिए। और कह के वो वहाँ से चल पड़ता है। वृंदा कहती है कहाँ जा रहे हैं आप? जलंधर कहता है जिस राजभवन में अब देवताओं की पूजा होती है मैं वहाँ नहीं रह सकता, और अब मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। तुमने ही कहा था ना कि मेरी बातों में क्रोध नहीं है, इसका मतलब मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, मेरे शरीर से विष निकल चुका है। तो सुनो, मैंने इस राजभवन को अभी तक भस्म नहीं किया है, तो इसका ये प्रमाण है कि इंद्र का विष मेरे शरीर से पूरे तरीके से निकल चुका है, और अब मैं स्वस्थ हूँ। और जहाँ मेरे शत्रुओं की पूजा होती है वहाँ मैं अब एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकता, एक क्षण के लिए भी मैं वहाँ नहीं रह सकता। मैं बिल्कुल इस बात को स्वीकार्य नहीं करूँगा कि देवताओं का पूजन किया जाए, पूजा की जाए। अब ये चले तो जाते हैं, वहाँ से जलंधर चला जाता है अपने महल में। उधर दूसरी ओर जो त्वष्टा होता है, ऋषि त्वष्टा, वो वृत्रासुर के पास जाते हैं, उसको जगाते हैं और सारा कुछ बताते हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि किस प्रकार तुम्हारे भाई का वध हुआ। वो कहता है कि ठीक है, मेरे भाई का वध हुआ तो इंद्र से बदला मैं स्वयं ले लूँगा, प्रतिशोध मैं स्वयं ले लूँगा, मैं जलंधर के साथ नहीं मिलूँगा। पर वो कहती है ठीक है, त्वष्टा ऋषि कहते हैं कि तुम मत मिलना, पर तुम एक बार मेरे साथ चलो, चल के जलंधर से मिल तो लो। और आप जानते हैं वृत्रासुर, क्योंकि वो बहुत बलवान है, उसे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है, वो क्या करता है जलंधर के महल के समक्ष जाके शुरू हो जाता है, जलंधर जलंधर जलंधर। तो जलंधर बाहर निकलता है, कहता है कि ये कौन है जो मेरे को इस तरीके से मेरे नाम से पुकार रहा है। तो वो बोलता है, जलंधर देखता है सामने वृत्रासुर खड़ा है। तो वृत्रासुर को जलंधर बड़े धैर्य रख के कहता है, अरे वृत्रासुर आओ, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ, तुम मेरे साथ शामिल हो जाओ, मेरी सेना में आ जाओ, हम मिलकर अपने शत्रु से बदला लेंगे। वो कहता है नहीं, मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ कि मुझे तुम्हारी सहायता की ज़रूरत हो जलंधर। मुझे इंद्र से अगर प्रतिशोध लेना है तो मैं अकेले ले सकता हूँ, और मेरे बराबर तो वैसे भी कोई नहीं है, कोई इतना बलवान है ही नहीं जो मेरा मुकाबला करे। जलंधर कहता है क्या तुम चुनौती दे रहे हो? तो वो कहते हैं इसे आप चुनौती समझना चाहते हैं जलंधर, तो आप चुनौती समझ लीजिए। जलंधर कहता है तो ठीक है, चुनौती मुझे स्वीकार है। अब दोनों जनों में युद्ध प्रारंभ होता है, मल्ल युद्ध होता है। पहले तो जलंधर को ही धक्का दे देता है वृत्रासुर। जलंधर बड़ा प्रसन्न होता है, कहता है आज मुझे पहली बार अपनी शक्तियां प्रयोग करने का अवसर मिलेगा, क्योंकि कोई तो आया जो मेरी बराबरी का है, जो मेरे साथ युद्ध कर रहा है। और वृत्रासुर में और जलंधर में वहाँ पर मल्ल युद्ध आरंभ हो जाता है। अब इसके बाद वृत्रासुर जो होता है उसके ऊपर क्या करता है जलंधर, एक बहुत बड़ा अग्नि का गोला फेंकता है। जैसे ही गोला फेंकता है वृत्रासुर के ऊपर कुछ असर ही नहीं होता। तब वृत्रासुर बताता है कि मैंने ब्रह्मा से वरदान लिया है कि लोहा, लकड़ी, मिट्टी, पाषाण, सूखे और गीले पदार्थों से बना कोई भी शस्त्र मुझे क्षति नहीं पहुंचा सकता, और मेरी मृत्यु तो ना दिन में होगी ना रात में होगी। ये मुझे वरदान प्राप्त है, तुम मुझ पर क्या आजमाना चाहती हो जलंधर? जलंधर बहुत प्रसन्न होता है। परंतु आगे क्या होता है ये चर्चा हम कल करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।